जी क्लासेस मेकिंग वे थ्रू शॉर्टकट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे थे। हम लोगों ने लेक्चर 1 कवर किया था। मेन इंपॉर्टेंट जो उसके टाइप्स हैं, मैट्रिसेस होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, रो कॉलम क्या होता है। उसके बाद हमने 2 में 2 पार्ट लिए थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें हमने उसके ऑपरेशंस देखे थे थोड़े बहुत और उसकी टाइप्स देखी थी, जो बती थी कि कितनी टाइप्स के होते हैं मैट्रिसेस, क्या क्या टाइप है, क्या बोला जाता है उनको। और चांसेस होते हैं आपके कि डायरेक्टली आपको टाइप ही पूछ लिया जाए कि ये वाला मैट्रिक्स क्या होता है। और नीचे ऑप्शन दे देंगे 4। अब मैं आज भी आपको कुछ टाइप्स के बारे में बताऊंगा और बाकी जो बचा पार्ट है मैट्रिसेस का वो, और थोड़ा सा बढ़ेंगे मैट्रिसेस से लेके डिटर्मिनेंट तक जाएंगे, इस गली से होके उस गली तक जाएंगे, थोड़ा सा फासला तय करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ऐसा कंटेंट कोई नहीं देगा आपको। मेरे खुद के नोट्स, आपको पता है मैं नोट्स किस तरह से बनाता हूँ, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। तो एक एक चीज़ आपको वहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज क्या है हमारा, मैट्रिसेस हम लोग पढ़ रहे थे, उसके टाइप्स पढ़ रहे थे। कुछ टाइप्स बची हुई थी आपकी। क्या टाइप्स थी? लाइक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बचा हुआ था। ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, कौन सा है इसमें से, ठीक है। तो नीचे ऑप्शन दिया जाता है आपको ए स्क्वायर इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ठीक है, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ए इक्वल टू माइनस ए। इस तरह से आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपको चूज़ करना है, इसमें ए स्क्वायर इक्वल टू ए होगा, ठीक है। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, मतलब ए इंटू ए अगर करोगे आप, दो दो मैट्रिक्स है अगर आपके पास, एक ही मैट्रिक्स है अगर आपके पास, उसको उसी से मल्टीप्लाई करोगे दोबारा से वही मैट्रिक्स आ जाएगा। देखो कितना अच्छा वो है ये, मतलब एक आप देख रहे हो जैसे ये मैट्रिक्स है ए और ये बी मैट्रिक्स है। ए को अगर आप ए से ही दोबारा से मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा से यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। ये भी ऐसा मैट्रिक्स है एक कि अगर बी को आप बी से फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो उसका आंसर आएगा वो भी बी मैट्रिक्स ही आएगा। आप लोग मल्टीप्लिकेशन मैंने सिखाया था आपको कैसे करना है, आप लोग करके देख सकते हो। लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है इसमें कि होता क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए। अब ये तो आ गया। अब इसमें इसका आ गया एक जर्नल टर्म, ठीक है। ये आ गया आइडेम्पोटेंट कहाँ से निकला है, पीरियोडिक मैट्रिक्स से। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स ए सेड टू बी पीरियोडिक इफ ये आइडेंटिटी ए इंटू के प्लस 1 इक्वल टू ए रेज टू पावर के। सपोज ए के इक्वल टू 2 है, मतलब ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्र, या फिर ए 4 इक्वल टू ए 3 हो, या फिर ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो। तो ऐसे मैट्रिसेस को क्या बोलते हैं हम, पीरियोडिक मैट्रिक्स। इसी से निकला है हमारा आइडेम्पोटेंट। क्यों? क्योंकि अगर के इक्वल टू क्या होगा, के इक्वल टू 1 होगा तो हमारा क्या बन जाएगा, वो आइडेम्पोटेंट बन जाएगा। कैसे? क्योंकि वो बन जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए बन जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। याद रखना, आपको पूछा जाता है, यही सवाल पूछे जाएंगे, ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे आपको। अभी आपको हो सकता है आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म इतना बड़ा नहीं है इस समय। आपको वो चीज़ पे मेरा हो सकता है आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा, लेकिन एग्जाम जब होगा उसके बाद आप लोग ट्रस्ट करोगे कि नहीं वो सही बोलता था, ठीक है। तो आगे आप देखो, आगे क्या है, नेक्स्ट है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें ए स्क्वायर इक्वल टू आई, आई क्या होता है मैंने आपको बताया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें स्क्वायर ऑफ अ मैट्रिक्स किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ठीक है। तो आप करके देख लो, ये आपका एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी के बराबर आएगा, ठीक है। तो आपको करके नहीं देखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इनकी डेफिनेशन याद रखनी है कि होता क्या है, क्योंकि ये ऑप्शन में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो नीचे आपको ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं जिसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, क्या बोला जाता है इसको, क्या होता है ये। नेक्स्ट आता है आपका नील पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें ए रेज टू पावर के इक्वल टू जीरो, मतलब ए वन, मतलब ए इक्वल टू जीरो, या फिर ए वन इक्वल टू जीरो, ए टू जीरो, ए स्क्र जीरो होता है, ए क्यूब जीरो होता है, ऐसे जो है वो बढ़ता जाता है आगे, ठीक है। के क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, नील पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, नील पोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है आपका सब मैट्रिक्स और प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स। अब जैसे देखो, हाँ, जैसे ये देखो, ये मैट्रिक्स आपके पास, अगर आप इसमें से एक मैट्रिक्स निकाल दो छोटा, ठीक है, जैसे आपने निकाल दिया -8 0 5 और 0, ये आपने मैट्रिक्स किस में से निकाला, इसमें से। तो ये क्या हो गया, ये वाला मैट्रिक्स जो मैंने निकाला इसमें से, ये क्या हो गया, इसका सब मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। क्या हो गया, सब मैट्रिक्स हो गया। और अगर मैट्रिक्स इस तरह से निकाला जाए कि उसमें उसके एलिमेंट्स भी आ जाएं, सॉरी मतलब डायगोनल एलिमेंट्स भी आ जाएं मेन, इसके मेन मैट्रिक्स के, तो उसको क्या बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स, ठीक है। सपोज आपका ये मैट्रिक्स है जैसे, ठीक है, इसमें से एक और रो है, सपोज 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या है आपके, ये प्रिंसिपल आपके एलिमेंट है। प्रिंसिपल डायगोनल मैंने आपको बताया था, लेफ्ट से राइट जाओ तो प्रिंसिपल डायगोनल होता है। अगर आप यहाँ से ये चीज़ उठा लो, ठीक है, ये क्या हो गया, इसका सब मैट्रिक्स। लेकिन अगर आपने क्या किया, ऐसा मैट्रिक्स उठाया कोई, ठीक है, सपोज आपने ये उठाया,
ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में क्या आ रहा है, ये वाले मैट्रिक्स में इसके प्रिंसिपल डायगनल, इसके जो डायगनल एलिमेंट हैं वो इसके भी डायगनल एलिमेंट है जो बड़ा मैट्रिक्स था। तो इस छोटे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल डायगनल या फिर लीडिंग डायगनल या फिर मेन डायगनल भी बोलते हैं, इसके एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो आपको आई होप आप समझ आ गया होगा। सब मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का एक छोटा पार्ट उठा लिया, ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपके मेन डायगनल वाले एलिमेंट्स होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, वो उठा लिया, वो सब मैट्रिक्स। अगर उसमें एलिमेंट्स हैं मेन डायगनल के तो उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, डिटर्मिनेंट की तरफ। तो उसको पढ़ने से पहले हमारे पास 2-3 टर्म्स आती हैं, माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट। ठीक है, वो हम देखते हैं क्या है, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे किसके, डिटर्मिनेंट्स के ऊपर। तो क्या आ गया आपका माइनर। अब माइनर एग्जाम नहीं है, ठीक है, माइनर यहाँ से मत देखो जो भी लिखा है आप। ठीक है, अब मेरी सुनो। ठीक है, यहाँ से देखो मत क्या लिखा है, अब मेरी सुनो सिर्फ। ठीक है, माइनर आपको कैसे निकालना है। माइनर क्या होता है, माइनर होता है सिंगल सिंगल एलिमेंट के, हर एक एलिमेंट का अलग माइनर होता है। ठीक है, मतलब जैसे A11 है, इसका माइनर अलग होगा, A12 का माइनर अलग होगा, A13 का माइनर अलग होगा, वैसे। तो मतलब अगर इसमें 9 एलिमेंट है तो कितने माइनर आएंगे, अगेन 9 माइनर्स आएंगे। ठीक है, अब माइनर निकालते कैसे हैं, किस एलिमेंट का निकालना है, पहले जिस एलिमेंट का निकालना है उस एलिमेंट को पकड़ लो। ठीक है, सपोज हमने A11 का निकालना है तो A11 को पकड़ लिया हमने। ठीक है, A11 को पकड़ लिया। अब A11 वाली रो और A11 वाली कॉलम जो है उसको छोड़ दो, मतलब इसकी कॉलम को छोड़ दो और इसकी रो को छोड़ दो। बाकी जो बचा हमारे पास उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैसे, लेफ्ट टू राइट, प्रिंसिपल डायगनल पहले, मतलब A22 इंटू A33, जो कि ये इन्होंने किया है, बीच में माइनस साइन, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई A32 इंटू A23। ठीक है, ये आ गया किसका माइनर, A11 का। सिमिलरली आपको माइनर A12 का निकालना होगा तो किसको पकड़ना है, सर 12 को पकड़ लेते हैं। हाँ बिल्कुल 12 को पकड़ना है। आप क्या करेंगे सर, आप क्या करेंगे, इसकी रो और इसका कॉलम को कैंसिल कर देंगे। हाँ सर, ये इसका रो है, कैंसिल कर दिया, ये इसका कॉलम है, कैंसिल कर दिया। हाँ सर, आप क्या करेंगे, अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सर पहले क्या, कौन सा करना है मल्टीप्लाई, सर भूल गया, एक बार फिर से बता दो। पहले मेन डायगनल वाला, मेन डायगनल कौन सा होता है, लेफ्ट टू राइट, मतलब A21 इंटू A33 और A31 इंटू A23। तो ये किया तो क्या आ गया, माइनर ऑफ A12। वैसे ही सिमिलरली जिसका भी माइनर निकालना होगा उसको ऐसे करके, अगर आपको मतलब नहीं आता होगा तो आप सिंपली इसको ऐसे कर सकते हो, फिर उसको काट सकते हो कि ये वाला चाहिए, फिर जो 2 एलिमेंट बचे उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो आपका क्या आ जाता है, माइनर। ठीक है, अब आता है आपका आगे कोफैक्टर। ठीक है, माइनर और कोफैक्टर सेम है, जैसे हमने माइनर निकाला वैसे ही कोफैक्टर निकालना है। लेकिन कोफैक्टर में क्या आता है, अब माइनर सॉरी, माइनर में हम लोग कोई साइन नहीं लेके चल रहे। ठीक है, हमने कोई भी साइन कंसीडर नहीं किया। ठीक है, लेकिन को फैक्टर में हम लोग क्या करते हैं, साइन कंसीडर करते हैं। अब साइन कैसे लेना है आपको, देखो ये A11 है, आपको जो I और J होता है उनको ऐड करना है। अगर उनको ऐड करके पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव सॉरी, उनको ऐड करके इवन नंबर आ जाए तो मतलब साइन पॉजिटिव, उनको ऐड करके ऑड नंबर आ जाए तो साइन नेगेटिव। अब A11 है, 1 और 1 क्या होता है, 2, मतलब पहला साइन क्या होगा, पॉजिटिव। दूसरा क्या है, 2 और 1 3 नेगेटिव, मतलब ऑड, तो साइन नेगेटिव। फिर 1 और 3 4, मतलब साइन पॉजिटिव। ऐसे फिर यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ऐसे साइन आपके आते हैं। ये आएंगे, ये आपके साइन आपने देख लिया कि हर एक एलिमेंट के साथ कौन से साइन आएंगे। अब आपको क्या करना है, माइनर जैसे निकालते हैं वैसे ही कोफैक्टर भी निकालना है, सिर्फ आगे साइन निकालना लगाना है। सपोज A11 का कोफैक्टर निकालना है आपको। ठीक है, तो क्या करना है आपको, जैसे हमने माइनर निकाला, क्या किया, A11 को ऐसे किया सर्कल, और इसको, इसकी कॉलम और इसकी रो छोड़ दी, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। ये आ गया सिर्फ क्या, माइनर। अब माइनर के आगे साइन क्या होता है, पहले एलिमेंट के आगे साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसका साइन पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया, टोटल आपका कोफैक्टर हो गया। सिर्फ इतना ही फर्क है कोफैक्टर और माइनर में, कोफैक्टर में आपका साइन आता है, माइनर में आपका साइन नहीं आता। ठीक है, जब आपने ये 2 चीज़ें पढ़ ली उसके बाद आपका आ जाता है एडजॉइंट। ठीक है, आपको कोफैक्टर, आपको पहले पता चल गया माइनर क्या होता है। ठीक है, अब माइनर में साइन नहीं आता, कोफैक्टर में साइन आ गया। अब कोफैक्टर जब आपने निकाल लिए सारे एलिमेंट्स के, कोफैक्टर निकालने के बाद जब उसका ट्रांसपोज करोगे, ट्रांसपोज मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रो में चेंज करना को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं। जब कोफैक्टर्स का आप ट्रांसपोज ले लोगे, वो जो मैट्रिक्स बनेगा उसको बोलते हैं एडजॉइंट। ठीक है,
आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जैसे ही कोफैक्टर्स निकाल लिए, कोफैक्टर्स का एक अलग से मैट्रिक्स बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मैट्रिक्स आपका उसी के अब हर एक एलिमेंट का हर एक कोफैक्टर होता है, तो अगर नो एलिमेंट है तो नो एलिमेंट के हर एक कोफैक्टर आएंगे तो उसका भी एक मैट्रिक्स बनेगा, तो नो एलिमेंट यहाँ भी आएंगे कोफैक्टर में, वो मैट्रिक्स बन गया। अब इसका अगर ट्रांसपोज कर दोगे, मगर मतलब इसकी जो कॉलम है वो आप रो में कन्वर्ट कर दोगे, इसकी पहली कॉलम पहली रो बन जाएगी, इसकी दूसरी कॉलम दूसरी रो बन जाएगी, इसकी तीसरी कॉलम तीसरी रो बन जाएगी। तो वो क्या बन गया मैट्रिक्स? वो बन गया एडजॉइंट। उसको क्या बोलेंगे? एडजॉइंट। ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, ये पहले मैट्रिक्स है हमारा, उसका हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला। ठीक है, A11 का कोफैक्टर उन्होंने C11 लिखा है, A12 का C12 लिखा है, ऐसे। अब उसका ट्रांसपोज अगर लेंगे, मतलब C11 C21 ये जो कॉलम है ये रो में बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो कॉलम है ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा। C11, अब देखो C21 कॉलम था पहले, अब ये कहाँ कन्वर्ट हो गया? 21 रो में आ गया, 31 रो में आ गया। ऐसे ही जो दूसरी कॉलम है वो दूसरी रो, तीसरी कॉलम है तीसरी रो। तो ये जो बन गया ये बन गया एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ये एडजॉइंट बन गया। तो यही आपको पढ़ना था, कोफैक्टर, माइनर और एडजॉइंट। अब आप देखते हैं एक एग्जांपल आपकी एडजॉइंट निकाला कैसे जाता है। देखो ये आपका है मैट्रिक्स दिया हुआ आपको, आपको पहले क्या निकालना है एडजॉइंट के लिए? ठीक है, पहले कोफैक्टर्स निकालने हैं। कोफैक्टर्स के लिए भी आपको पहले क्या निकालना है? पहले माइनर निकालना है। अब माइनर कैसे निकालते हैं? इसका माइनर क्या होगा? पहले एलिमेंट का ये छोड़ा, तो कौन सा एलिमेंट बच गया? इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है 2 × 2 में, क्योंकि एक ही एलिमेंट बचा 5, तो 5 बचा। ठीक है, और आपको पता है पहले एलिमेंट के साथ मतलब A11 मतलब 1 1 मतलब 1 + 1 2 मतलब इवन नंबर मतलब पॉजिटिव, मतलब कोफैक्टर में आपका पॉजिटिव 5 आएगा। नेक्स्ट आएगा आपका A21। ठीक है, इसका देखो क्या आएगा, ये छोड़ा तो 4। ठीक है, लेकिन A21 में साइन क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि 2 + 1 3 मतलब इवन, ऑड मतलब नेगेटिव साइन, तो साइन आ गया नेगेटिव। सिमिलरली इसका और इसका निकाल के क्या आता है ये। अब कोफैक्टर का जो है मैट्रिक्स आ गया क्या? C11 C12 C21 और C22, वैल्यूज पुट कर दी इसकी यहाँ से। तो इसका ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज को T से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जब आप ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा? 5, ये जो कॉलम था ये रो बन गया, मतलब 5 - 3, ये जो दूसरा कॉलम था ये दूसरा रो बन गया, -4 -2। तो ये आपका बन गया एडजॉइंट। इसको क्या बोलेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए। अब सर ये तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे करेंगे? कोई शॉर्टकट भी बता दो अगर इसका शॉर्टकट है। ज़रूर शॉर्टकट है, बिल्कुल है शॉर्टकट। कैसे करेंगे? देखो अगर 2 × 2 का आपको एडजॉइंट पूछा गया, ठीक है, तो कैसे करेंगे आप लोग? देखो कि क्या करेंगे, ये वाले जो प्रिंसिपल डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको इंटरचेंज कर देंगे, और जो बाकी एलिमेंट्स बचेंगे उनका साइन चेंज कर देंगे, वो इसका एडजॉइंट हो जाएगा। सर क्या बोला फिर से बता दो सर, समझ नहीं आया। देखो जो प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट हैं, ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल, इसको इंटरचेंज कर देंगे, मतलब 2 की जगह आ जाएगा 5 और 5 की जगह आ जाएगा 2। और सर जो बाकी एलिमेंट बचे वो, उनको क्या करना है? उनकी पोजीशन सेम रखनी है, लेकिन साइन नेगेटिव का साइन उल्टा कर देना है। मतलब अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना है। यहाँ पॉजिटिव 3 था तो -3 हो जाएगा, पॉजिटिव 4 था तो -4। तो मतलब ये आपका बन गया, ये बन गया आपका एडजॉइंट। तो देख लो यही है क्या आंसर? 5 - 3 -4 2। हाँ सर, 5 - 3 4 -4 और 2। हाँ सर यही आंसर है। ये तो काफ़ी इजी बता दिया आपने। तो यही था आपका, ऐसे ही पढ़ना है आपको इजीली, आपको हर एक शॉर्टकट भी मिलेंगे। क्वेश्चन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, इसके क्वेश्चन जब MCQs होंगे इसके, तब आपको पता चलेगा कैसे शॉर्टकट होते हैं, कैसे किया जाता है इस चीज़ को। अब आपने एडजॉइंट भी पढ़ लिया, कोफैक्टर भी पढ़ लिया, माइनर भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट की तरफ, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। आज ही आ जाएगा आपका शाम को पार्ट, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, वेट करिए नेक्स्ट पार्ट के लिए, और कमेंट करके ज़रूर बताना किस तरह का आपको लग रहा है ये चीज़। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।